अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फहरिस्त रिलीज की थी जिसे वो इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम रैंकिंग कहता है। 190 ममालिक की इस फहरिस्त में पाकिस्तान की रैंकिंग 122वीं है। ये बड़ी अफसोसनाक भी है, लर्जाखेज भी है। और इसी के पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं कि हमारी प्यारी वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 3 साल से इस्लामाबाद में एक अदद कैंसर अस्पताल बनाने की प्लानिंग कर रही है, अभी तक उस प्लानिंग की वो सिर्फ पी लिख पाई है। हत्ता के केपी, जिनका तजुर्बा कम से कम अस्पतालों के मामले में बहुत ठीक ठाक है, सियासत में अभी वो नाउमोज हैं, वो भी हेल्थ के हवाले से कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मार सके। ताहम इमरान खान ने एक तरह से वार्निंग दी है अपने हुकूमती उम्माल को कि इस साल के आखिर तक अगर हेल्थ का हुलिया तब्दील ना किया गया, अगर इसका किबला दुरुस्त ना किया गया, तो वो फिर सब पर सख्ती करेंगे। हुकूमत पंजाब, जिसकी आम शोहरत यह है कि वो ब्यूरोक्रेसी की बाकायदा कानी है, उसने महकमा तालीम और सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि इससे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को खपाया जा सके। लेकिन हुआ यह कि इख्तियारात की तकसीम किस चिड़िया का नाम है, यह ना शहबाज शरीफ को पता है, ना उसके सेक्रेटरीज को। दिल तो नहीं चाहता कि हम बताएं कि इस रैंकिंग में सरे फहरिस्त कौन है, लेकिन बताना पड़ेगा। जी कड़ा करके मैं बता रहा हूं कि फ्रांस नंबर 1 है, इटली नंबर 2 है और मुस्लिम ममालिक में अमान 8वें नंबर पर है। भाई जी टेंशन ना लो, तुसी साडा भी नंबर आ जाएगा उत्थे। कम कर रहे ना, मैं देखो ना किन्ने प्यार मोहब्बत रह रहे हैं। कादी इत्थे तू सहूलत दे रहा, मैं तेरे दसा मैं जिंदगी च तेरे तो पड़ा मालिक मकान नहीं देखा आज तक। हाय देखो, मालिक मकान है वो, मालिक मकान बना बैठा। सर छड्डो, इतने एवं मारदा पिया है। तू मैंने दस, तेरा को कनेक्शन कटिया गया, ये तेरे फ्लश सिस्टम को खराबी आ गई। मैं तुम्हें ये एक पोर्शन पा के देने लगा इस बेड के ऊपर। तुम देखा नहीं अंग्रेजी फिल्मों में फौजियों के डबल बेड होंगे, की सदी है बंक बेड, उन्हें बंक बेड कहते। मैं तो बंक बेड बनाऊ सा, लेकिन थले को किराएदार आंदा ही नहीं। क्यों? ये तो बंक बड़ा बड़ा है। मुबारक नहीं दी। किस चीज की? अस्पताल का स्टैंड भी ले लिया अपना। ओए हाँ जी, वो भी अपने कोल है। इसकी क्या वजह? पर इन्हें सालों का जो इतने रह रहा, MS साहब का मुंडा जरा ना, वो भी मैंने ताया ताया कहता है। उस मुंडे की गल कर रहे हैं, हुण ते MS साहब ही तेन ताया ताया कहने लग पे ने। अच्छा गल सुनो, तू रिश्तेदारी ते रोशनी बाद च पाई, पहले सफाई करके स्वीपर दे बच्चे। जी गल सुनो जी, इन्हें दी डिस्कस करी जा रहे हो, तो साडा भी गलबात कर लो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? असि भी अफसर आए, देखो तुम भी सारे के सारे क्रिमिनल्स हो, टॉप से बॉटम तक। सर आप हमें ना इसमें शुमार करें। हाँ नहीं, आप नहीं होंगे, कोई इक्का दुक्का, कोई इंसानियत अभी तक आप लोगों में मौजूद है, लेकिन ये इसके अफसरान बाला, बड़े बड़े जो MS हैं, DMS हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। उनकी करप्शन की वजह से हालात बेहतर नहीं हो रहे। अच्छा मैनू जो मर्जी कह लेना, मेरे किराएदार ने कुछ नहीं कहना। अनकरीब तुसी देखना बेड मेरी मलकीयत होएगा। तुम भी करप्ट हो। नहीं मैं तो हुण सोची बैठा भी अनकरीब इन्हां दा तां मुहासबा होने वाला। अच्छा जी, बेड अपना हो जाना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भी मुहासबा होगा? तुमसे भी पूछेंगे लोग कि तुम इतने सालों से यहां क्या कर रहे हो। भाई किराया दे रहे हैं तो और की कर रहे हैं। अच्छा, ये अलमिया बहुत से लोगों का है, वो एक गैर कानूनी काम का मुआवजा अदा करते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि जो चीज गैर कानूनी है उसका मुआवजा ये गलत दे रहे हैं, कोई गलत ले रहा है। कोई अगर हैरान होता है ना कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, तो वो मैं समझता हूं कि या तो बेवकूफ है या इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान के हालात ऐसे ही होने चाहिए थे। जिस किस्म का माशरा, जिस तरह का सिस्टम हमने तश्कील दे दिया, उसका नेट रिजल्ट यही हो सकता है। जिन्नी गुफ्तगू की थी ना, इन्नी देर जी बड़ा ऑपरेशन हो जाता। अच्छा, एक और पुरलुत्फ बात, शहबाज शरीफ साहब, आपकी नाक तले एक और ड्रामा देखिए क्या रचाया जा रहा है। 91 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है ये सन 2014 की रिपोर्ट है। इसमें 91 करोड़ रुपया अवाम का सरकारी अस्पतालों ने ऐंठ लिया, हथिया लिया, उसके एवज सर्विसेज भी नहीं दी गई और ये पैसा सरकारी खजाने में भी नहीं गया, ये प्राइवेट जेबों में गया, ये हराम की अंतड़ियों में गया। अच्छा फिर भी वजह की है, मैंने ये समझ नहीं आई। इसलिए मेरे भाई कि बहुत सारों से टेस्टों की मद में ले लिए पैसे। हाँ जी, कि जी टेस्ट करवाने आपके,
टेस्ट कभी नहीं हुआ। बहुत सारों से पर्ची की मद में ले लिए। पर्ची नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। 20 रुपए, कई दफा 100 रुपए की पर्ची भी बिकती है। फिर बेड देने के नाम पर कई गुना रिश्वत, इसके अलावा और सहूलियात फरोख्त होती हैं और वो पैसा सरकार को नहीं मिलता। वो तो फिर सरकार का कोई हक भी तो नहीं ना, ये तो उन्होंने हक जो मर्द ने। हाँ, जैसे तुम मर्द हो, शर्म करो, डूब मरो। जिन्ने पैसे तुसी दसे ना इहदे नालों अद्धे मैं भी इन्हें दे चुका इस बेड दे। मैं तुमसे पूछता हूं मोटे, हाँ जी, ये बताओ कि तुम्हें आर्जा क्या लायक है? सर इसको कोई मर्ज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सारा दिन ऐसे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, हमदर्दियां बटोरने का इसको शौक है और घर से खाना आ जाता है। इन्नी देर तक यही लिख रही थे। आ जाइए डॉक्टर, आ जाइए, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ना मैंने माना दिल ही नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। जे ऐ ना हो तो बंदे का दिल लग ही नहीं सकता। बट खैर इन्हें लेट आई है, मैं घर हांडी पकानी पई सा ना की पकाए खैर ना लज। ਤੁਹਾਡੇ ਭਣਵਈ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਕੀਵਾ पसंद है। अल्लाह मौत ही है उस पर भैया। और क्या हाल है डॉक्टर आपका? मैं ठीक हूँ, मुझे वैगन लगी है। ये अस्पताल नहीं ताड़ी ना कर रहे। तुम सुनाओ मोटे, क्या हाल है तुम्हारा? बस उदा ही डॉक्टर साहब, तबीयत को फाका नहीं हो रहा। जी डॉक्टर साहब लाते ना, हाँ, ये सही कम नहीं करती। ये तेरी लाते क्या साडी हुकूमत है? वाह, ये डॉक्टर भी देखो फिलोसोफर है भाई। तुसी ਉਹਦਾ एक्शन नहीं देखा ना? अजी इतने 2-3 एंकर भी आने ने। नहीं, वैसे बड़े पते की बात की है डॉक्टर साहब ने कि ये तुम्हारी टांग है या हमारी हुकूमत के जो सुन है उसके ऊपर असर ही कोई नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ हुकूमत के खिलाफ गल करना। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ जी, लागतबाजी की है जी? हर उसके साथ मेरी लागतबाजी है जो अवाम के नाम पर वोट लेकर आता है और फिर यहां आकर अपनी जेबें भरने लग जाता है, उसे अवाम की फिक्र ही नहीं रहती। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ जी उसी पार्टी का ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ भी ले लिया। देखे ना, उसे हिला कोई नहीं रहा, वो खुद गैर कानूनी। ये कब्जा माफिया है, यानी अस्पतालों पर कब्जा, पार्किंग स्टैंड्स पर कब्जा, प्लाजों पर कब्जा, सड़कों पर कब्जा। तुम क्या हो भाई? ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ। तेरा की ख्याल है कंटीन में सज्जी ला लवा? ये अस्पताल ही टरू का मेला है। ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ले लिया है। साइकिल की बड़ी गल करता है। वो क्यों? ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਸੀ ਅਜਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। उस्ताद साहब महंगाई कितनी हो गई है? हाँ जी, बहुत होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਈ। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि तुम जिस जगह पर काबिज हो ये किसी गरीब, मुफलिस और नादार की है? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਚ क्या मतलब, जो भी है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है। ਹੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਹੈ। वे मैं क्या शबाज शरीफ नु कह के मेरा काम ते करा दे। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। किन्नियां परेशानियां ने। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ ਮਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? हर वक्त तुम्हारी आंखें नीम वाह क्यों होती हैं? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? नीम बाग की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नीम वाह, अध खुली आंखें। ਅੱਛਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਭਾਈ। ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਲਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। नसीबा ले उत्थे तुसी अखां ला लेंदे हो, उत्थे तुहाडा पनवैया बेचारा लोड शेडिंग दे वजह तो सौ ही नहीं सकदा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਣਵਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ। नबीला, तुम्हें जरा सेंस नहीं है कि किसी सीनियर को सीट देते हैं? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਨਬੀਲੇ ਜੀ, जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? नहीं, मैं प्लम्बर हूँ। ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਭਾਈਏ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਪੇੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਲਣ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਕਾਇਆ ਅੱਜ? ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਨੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸੁੱਕੇ। ਆ ਤਕੀਆ ਚੁੱਕ ਥੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तुम इतने स्पाइसी खाने खाओगे? सैलड भी है, कोई नाल सलाद भी है, नाल अदरक है, नींबू देसी बरीक जिल्द वाले। चौधरी तेरे को नहीं खुलना, तेने तो नंबर का नहीं पता। मैं ये उठा लो इनके सामने से। उठा लो, कद नहीं उठा लो। पहले इतनी तबीयत खराब है, डॉक्टर बनो, कारपोरेशन वाले ने बनो। अभी तुम्हारी टांग सही हुई थी। पर रोटी मुंह नाल खाना, गोडे नाल नहीं। ਆ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। उठाओ चलो। मैं
डॉक्टर तू पुत्र बेटू है ना मेरी गल सुन डॉक्टर ने मना कीता डॉक्टर ने कीता देसी मुर्गा बना होया ਤੁਹਾਨੂੰ भाई जन वास्ते एडी दूर डेढ़ किलो लेके आए देसी मुर्गा ਇੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਟਾਜ਼ਨ ਨੇ और काकी तेरी दूजी भैन किथे है तुम्हें मना किया ना स्पाइसी चीजें खाने से स्पाइसी में जो मर्जी मैं कुड़ी लेके गई खा मैं दूर नहीं गई उठो अच्छा एक मिनट ठहर जाओ एवं कुड़ी तो शक कर रहा हूं उन्होंने तलाशी लवो मेरे पास नहीं है, लेकिन सब्र शुक्र करो, वो अब बहुत दूर पहुंच चुका है। इस वक्त लेडी डॉक्टर्स खा चुकी हैं तुम्हारा खाना। चलो मेडिसिन खाओ सुनते हो खा के बैठ कर लांडे Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम चलेंगे रंगून। रंगून का नया नाम यागून है और मुल्क है बर्मा जिसका नया नाम म्यांमार है। सर गाना भी तो बड़ा मशहूर सी मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है ठीक है, ये तुम तहत लफ्ज में भी बता सकते हो, गाना जरूरी होता है। अच्छा तो मैं समझा खबर ये तो पिक्चराइज होया है अच्छा नाम मैं हल्का से शुरू किया था ना बब्बू इंजन जोड़ लगा एक जमाना था कि रंगून की सबसे बड़ी वजह शोहरत इसका कला था, जहां बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। कला रंगून, उसका बड़े किस्से कहानियों में तारीख की किताबों में तस्करा पढ़ते हैं। यहां का ड्रग एलिमिनेशन म्यूजियम बड़ी एक मॉन्यूमेंटल हैसियत रखता है। ये हुकूमती रिफाही काम जो है उन्हें उजागर करता है और साथ ही एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स हैं हुकूमत की, उसमें भी मददगार साबित होता है। यहां पर एक लेक है, कंडावगाई लेक, कंडावगाई झील, जिसको रॉयल लेक भी कहते हैं। ये तकरीबन 150 एकड़ पर मुहित मसनूई झील है। मसनूई की मैन मेड ना, बंदे की खुद बनाई हुई जैसी झील। अब मंगला जो है, तरबेला, कितनी बड़ी झीलें, ये मसनूई झीलें हैं। तो सर ये जो अताबाद है जिसे आप क्या कहेंगे अताबाद मसनूई नहीं है ये कुदरती, क्योंकि कुदरती अमल था कि मिट्टी के तोदे गिरे, पहाड़ी गिरी, उसने दरिया हुंजा को ब्लॉक कर दिया और एक ह्यूज झील मार्ज़े वजूद में आई। और वो झील वैसे बहुत हसीन है और वो इस कदर शदीद ठंडा पानी है कि आप उस पर जितना मुबालगा करें उतना कम है। अच्छा जी, रंगून में चंद अजीबो गरीब चीजें जो बेपनाह दिलचस्पी का बायस होंगी आपके लिए। एक तो यह कि वहां पर 10 घंटे बिजली जाती है, लोड शेडिंग रहती है। जाती है हाँ जी। उथे मियां सब वजीर आजम ने यहां पर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वेटर को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए एक अजीबो गरीब आवाज, जिसको एक तरह से किसिंग वॉइस कहते हैं ना, कि हाँ इस तरह की आवाज। वो ये नहीं करते, चू 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 ही नहीं, बस एक ही दफा करते। तू तो सारे बुला ले हमारे यहां कोचवान अक्सर ये आवाज निकालते हैं। यहां पर गर्मियों का मौसम बड़ा शदीद होता है, सूरज की तमाजत हिद्दत बेपनाह होती है, जिससे स्किन को खतरा लायक होता है। यहां सन ब्लॉकिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए एक खास किस्म का पेस्ट इस्तेमाल होता है। वो एक दरख्त से येलो कलर का पेस्ट लिया जाता है, को ला के फिरते रहते सारे हाँ जी, वो लगाकर फिरते रहते हैं। हाँ जी मिर्जा साहब ने भी उसे पेस्ट मंगवाया और ऐसे मासूम आदमी ने उधर दंद साफ कर लग दंद इन्होंने चिट्टे हो गए, मुंह इन्हों होर काला हो गया। इन्हें दी वजह तो सूरज ने पेस्ट लाई से। अच्छा जनाब, यहां पर भी मगरबी ममालिक की तरह हॉर्न बजाना इंतहाई मायूब समझा जाता है, बहुत बुरा। हत्ता कि वो कहते हैं आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉर्न नहीं बजा। वेटर रेंज क्यों बुलाना है? वो भी देखो ना, बड़ी खामोशी, बड़ी मतलब बजाय इसके कि उसको आवाज दें, हल्की सी आवाज निकालें, वो खुद ही आएगा। और उन्हें एक बार वेटर ने बुलाया सी आवाज काट के, अच्छा वो वेटर मेरे मुंह च आ गया। यानी आड़ू तुम्हारे ख्याल में कोई वेल मछली है? जी बस यही क्यों देना सी ना उन वेल मछली तुमने खुद देखी है कितनी खूबसूरत होती है, और यहां से गंजी भी इन्हें गंजा होगा तेनू की होगा तेनू लाते अच्छा जनाब, यहां का कौमी खेल है चेन लॉन। हाँ जी चेन लॉन
کہ ہے کہ یہ تو دسو یہ دنیا کا واحد کھیل ہے جس میں کوئی مخالف فریق ہوتا ہی نہیں. یہ 6 کھلاڑی گول دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فٹ بال کے ساتھ ٹپنگ شروع کر دیتے ہیں اپنے پیر پہ, گھٹنے پہ, سر پہ, اس طریقے. فٹ بال 15 منٹ بعد گالا کھڑ نہیں دیو جی نہیں جو کھیڈنا تو میری جان ہی چھڈو. سر بہت بور نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں, یہ میوزک کی بیٹ پہ ہوتا ہے. میوزک جب آ جاتی ہے نا تو پھر دلچسپ ہو جاتا ہے. اچھا اتنے جڑے لوگ رہتے ہیں سارے ایٹما والے ہی رہتے ہیں. جناب یہیں پر بڑی مشہور نوبیل لوریٹ, انقلابی اور ایک اسیر جمہوریت میں سمجھتا ہوں آنگ سان سو کی, جو وہاں کی بہت بڑی لیڈر ہے, وہ بھی یہیں رہتی ہے. عورت جی عورت ہے جسے ڈکٹیٹرز نے پابند سلاسل کر رکھا تھا. سر خالہ جی اجے بھی اندر ہی رہے؟ نہیں اب تو باہر آ گئی ہیں. نوبیل پرائز ملا بھائی, اتنی دیر قید رہی, اب تو وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز پرائم منسٹر ہیں کہ اسٹیٹ کاؤنسلر آف میانمار ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا اس کے لیے. تو سر وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا انہوں؟ بھائی وہاں پر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے, وہ جو پہلے ملٹری ڈکٹیٹر نے اپنے پاس رکھی, تو ان کے ہسبینڈ اور بچوں کے پاس چونکہ نیشنلٹی تھی برٹش, اس لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ عہدہ نہیں دے سکتے, ایک نیا عہدہ تخلیق کر لیتے ہیں. جس طرح پرویز مشرف نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نہیں بن سکتے آپ, وہ پھر چیف ایگزیکٹو کا عہدہ موصوف نے لیا تھا. پھر جناب یہاں پر کسی کو کوئی چیز تھمانے کے لیے, کوئی چیز کسی کے حوالے کرنے کے لیے سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ سے پکڑ کر یوں پیش کرنا پڑتا ہے. وہ لگے ہوئے دوسرے بندے کو پٹی کرانا ہے. اچھا ہے ایٹما والے ہی لوگ نے. اقبال اسی وہ نال دے دوست نے پڑی سی اور وہ کسی کی مدد نہیں سی کر رہے, وہ مانگ رہے سر. یہاں کی جو بسیں ہیں نا ان میں کامیڈی شو کرنا لازمی ہے, ورنہ بس کا چالان ہو جائے گا کہ آپ انٹرٹین نہیں کر رہے. میں تو کہتا ہوں وہ سب جو ہے نا یہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اگر تسی ساڈے نال چلو نا ساڈی بس چ راشی نہ مکے. اور اتنے بس ڈرائیور بھی انچ لانے ہوتے. اور جو کنڈکٹر ہے وہ یہ کر رہے اتوں تو صدر امان اللہ تھا نہیں. یہاں پر ہفتہ 8 دن کا ہوتا ہے جی سارے پاگل رہتے ہیں تھوڑی مہربانی. یعنی یہ جو بدھ کا دن ہے نا, بدھ, ہاں جی یہ دوپہر تک ہوتا ہے. دوپہر کے بعد اگلا دن چڑھ جاتا ہے, اس کو رہو کہتے ہیں. یہ واقعی پاگل منو تھی. اتنے تو بادشاہ ملن جاؤ نچتا ہوتا ہے. اور انہوں کا قومی طرح کا پہ لگی پہلا سلام کرو سر سارا کچھ تو انجی ہے. اتنے بہادر بھی نچ رہے ہوتے. یہاں کے مرد بھی سکرٹس پہنتے ہیں. تھی برما جی سان پڑھوانا چاہ رہے ہو؟ نہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سنا. یہ خسرے ہیں نا ملک کے ساتھ. یار اسکاٹ لینڈ میں کلٹس پہنتے. کلٹ جو ہے وہ جو پہن کے بیک پائپ نہیں بجا رہے ہوتے. ہاں جی ہاں کیا بات, کیا پوزیشن ہے. تو وہ جو کلٹ ہے وہ بھی تو ایک طرح کی اسکرٹ ہی ہے نا. اچھا وہی نہیں جڑے کافی سارے معاشقی آئے جنہوں نے کھیس لپیٹ کے. کھیس نہیں لپیٹ کے, یہ ان کا بڑا خاص ایک روایتی پیٹرن ہے. پر اس وقت سب سے مشہور چیز کون سی ہے برما کی؟ برما کا ظلم و ستم جو مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے وہ بڑا مشہور. سر بڑی مزیدار گلان دس ایسی اور دسو بندہ ٹھڈ مار کے کی منگتا ہے. یہاں پر شرح خواندگی پتہ کتنی ہے؟ ہاں جی تقریباً 93%, 93%. تمہارا آلموسٹ ڈبل. انہوں کو کوئی اچھی ٹریڈیشن ہے. کچن میں جوتا لے جانا جرم سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہیں. واہ ہے نا اچھی بات. چلے یہ تو اچھی بات. تو اور کیا, کچن کی بات ہے, اچھی تو ہوگی. بلکہ کچن چ جانتے ہی نہیں. سر بیٹن تو کر دینا تو بیوی کی کر دے اڑ کے. خالہ جی کہتے ہیں بیوی. آج سے 2.5 سال پہلے یہاں پر ATM نہیں ہوا کرتی تھی. اور 4 سال پہلے اسے بینک بڑھنے شروع ہوئے نے. یہاں پر گندے نوٹ وصول نہیں کیے جاتے. وہ کہتے سوری ہم یہ چیز رکھیں اور چلیں. پھر چاولوں کے ساتھ یہ عجیب سلوک کرتے ہیں. یا اللہ خیر. چاولوں کی ایک گیند بناتے ہیں, گیند بنا کر پھر گریوی میں مکس کر کے پھر کھاتے ہیں. سر ملک نہیں گیا یہ سرکس ہے گی.
कोई ऐसी चीज नहीं जो आइटम भी ना हो। नहीं, ये तो वैसे हमारे यहाँ भी कश्मीर के कुछ इलाकों में, केपी में इस तरह करके चावल की एक बाकायदा पिन्नी सी बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। यहां पर एक मशहूर फिल्म का कुछ हिस्सा शूट हुआ था, रेम्बो, ये जो 2008 में बनी थी। अच्छा जी, अब आए खाबों की तरफ। वाह जी वाह। मोहेंगा, ये खाना है, ये मलंगे का भरा है। मोहेंगा एक लजीज डिश है जिसमें लेमू का रस, काली मिर्चें, हल्दी, अच्छा, क्योंकि उन्होंने हाथी इंज ना हर चीज इंज करके जोड़ लेते हैं। अदरक और दही के अंदर मैरिनेट की जाती है मछली। आहा, मछली को फिर ये पोटैटो स्ट्यू के साथ खाते हैं। उसमें नूडल्स भी ऐड करते हैं, लेकिन जो आलू की एक बड़ी मजेदार भुजिया बनाते हैं ना, वो मछली को चार चांद लगा देते। सर मच्छी ते आलू का की कॉम्बिनेशन है? कैसा बेवकूफ है, मछली और आलू का तो अजली और अबदी कॉम्बिनेशन है। एक डिश है फिश एंड चिप। जी यार तुम फिश एंड चिप कई दफा मैंने खाई है सर, हाँ, मुझे तो याद आ गया। बड़ी पॉपुलर है, अंग्रेज बड़े शौकीन। ऑस्ट्रेलिया में खाई थी मैंने। और किसी ने लेके दी थी। और मुझे यकीन है वो किसी खुद यही होगा। एक मच्छी सी और इन्ने अड़े आलू सर। बहुत बेशर्म आदमी है ये, लाई देती तो दस देना ना। फिर जनाब एक चीज है बर्मीज बिरयानी। वाह, है अच्छी होगी। है होगी। बर्मीज बिरयानी बहुत आला तरीके से बीफ को रोस्ट करते हैं और उसको स्टीम देते हैं। फिर उसके बाद निहायत टेंडर और शानदार हो जाता है। उसकी छोटी छोटी काशें, उसके पसंदे बनाकर फिर रोल किए जाते हैं चावलों में। ग्रेवी बनाई जाती है मुख्तलिफ मसालों की, मिक्स करके नूडल्स के साथ खाई जाती है। बहुत मजे की। अच्छा जी, पूरे मुल्क से दो ही डिशा ने सिर्फ? अच्छा, तुम पता है इस मुल्क का सदर इतने नहीं रहता। नहीं सर, मतलब कोई रोटी छोटी ये वो कोई नहीं, चावल ही हर चीज दे विच। बताया ना मैंने, चावल्स हैं, नूडल्स हैं, स्पेगेटीज हैं, ये जो सेवैयां टाइप मैं सर चपाती की गल की। चपाती नहीं है। एक कसम बंदा कितनी चीजें बना लेगा। सर बेटे ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਲੈ सर होटल जी इस तरह ये घर च भी इंज बुलाते? नहीं, वेटर, मैंने कहा वेटर, घरों में वेटर्स होते हैं। बास जगहों पर ये है, ये स्टाइल है। किसी जगह पर आप ये करते हैं। ये भी सोच किया सर बस वाला की रौला है? उसमें कॉमेडी शोज होते हैं। अच्छा, जेड़ा चुप करके बैठा हो ना, समझते हैं बीमार है। आड़ू उत्ते परफॉर्म कर लगा सी बस च। अच्छा। और क्या रहते बस फाड़ने। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म शमा और परवाना से। निसार बज़मी की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया मुजीब आलम ने और पेश करेंगे शकील। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। किससे पूछूं मैं तेरा पता, जो उड़ाते हैं मेरी हंसी। तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ,
जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए, दिल परेशान है कितना वीरान है, खत्म होते नहीं फासले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। सुपर सुपर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं जी। खबर है कि मनपसंद तोहफा न लाने पर आदमखोर कबीले के सरदार ने सयाह को कैद कर लिया। सर ये क्या किस्सा है? ये ब्राजील का वाकया है, अमेज़न के जंगलों का, और ऐसा ही एक वाकया मियामी में भी हो चुका है, 2-3 और वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अफ्रीका में भी और एक ऑस्ट्रेलिया में भी, कि कोई टूरिस्ट इनके हत्थे चढ़ जाता है, ये ट्राइब्समैन उसे पकड़ लेते हैं और खाम खा के आदमखोर बन जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਦਮਖੋਰ हैं। और मेरे तायाबू ने पीछे खलोते। अच्छा, पीछे तुम्हारे तायाबू है? हाँ जी। और ये बेचारा टूरिस्ट है जिसे बांध रखा तुमने? जी, ये टूरिस्ट नहीं, ये मुजरम है। क्यों जी, मुजरिम क्यों है? असल में हमारे कबीले की ये रिवायत है कि जो भी इस जंगल में आया कि तुमने उसे खा जाना है। अच्छा, आप भंड पुना घट करो, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं सरदार हाँ। अच्छा जी। गल है जनाब की छोटी फरमाइश की और मेहमान नवाजी की ए स्कूल रोज दी। ओ ये औरत है? तो तुसी की समझा कोई रिच बैठा ये दी दोस्त है जी, फ्रेंड है दी। ओहो, इसकी गर्लफ्रेंड ये है जी। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। ये जूते जो तुम्हें पड़े हैं ना, वो इस गर्लफ्रेंड की वजह से। अच्छा, नहीं तय क्या हुआ था जनाब? मैं आख्या कि तू साड़ी पसंद आ तोहफा ना दिता तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड ना खा जावांगा। उसने मैं वेखी रही मैं बड़ी पिछले आवाज दी, तोहफा रहन दे, तू साडा बिरा लगता है। और फिर तुम आए क्यों नहीं जब इन्होंने आवाज दी? वो भी जान छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, हुआ क्या था, जरा मुलजम की जुबानी सुनते हैं। सर मैं एक टूरिस्ट हूँ। हाँ जी, आप टूरिस्ट हैं, वो पता है हमें। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये जंगल च बेचन आया सी। अच्छा, मैं तो पहले दी अम्मी समझा रहा। सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई कबीला है। ये 2-3 दिन हम लोग को खिलाते पिलाते रहे, हम लोग खाते पीते रहे इन लोगों के पास बैठ के। इस औरत ने खा खा के कबीला बर्बाद कर दिया। सर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हमने कितना को खा जाना था। वाकई हो, 3 दिन तुमने अगर मेहमानदारी कर ली तो क्या क़यामत आ गई? अच्छा, मैनू उदों पता लग्या 3 दिनों के विच के आदमखोर असीं नहीं ऐ ने। साढ़े 70 बकरे, 5 ऊंट ते 3 सिपाही गायब ने और शक मैनू इस औरत पे ही है। फिर सर ये मुझे कहते कि मेरे लिए तोहफा लेके आओ। अच्छा, एक दुम मांगी थी इन्होंने, तो ला देते दुम, क्या प्रॉब्लम था? मगरमच्छ की दुम मांगी थी, मगरमच्छ की। ओए, मगरमच्छ की दुम। सर मैं तुम दसे ना, उस वेले तक मैं ये औरत देखी नहीं सी। अच्छा, मैंने तो बांग चूहे दी पूछन लिया। अच्छा जी, हम इस बदनसीब की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, उसका वर्जन क्या है जी? असल में बात पता क्या आफ्ताब, ये सर पहले एक हाथी थी गर्लफ्रेंड। अच्छा, पहली बात तो ये इन खुसरों को कह दो कि मेरी बात में ना बोले। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस जंगल में आई हूं ना, अच्छा, इस मनहूस के साथ, बस मुझसे मैं समझती हूँ कि गलती हुई, और जब मेरा इस पे ध्यान पड़ा मैं तो अपना सब कुछ खो बैठी। यानी तुम आशिक हो गई जी सरदार पे? ये तायाबू की गल कर रही है। मरने तेरी गल कर रही है, आवे तेन किसी गैंडे दी आई। अच्छा, जंगल इस तो पहले मेरी बड़ी इज्जत सी।
मैं इसे दिल दे बैठी हूँ और एडा दिल मैंने तो इसे ऑफर किया कि मेरे नाल ब्याह कर ले तो इनू खा जा मैं डर गया ना, मैंने पता इन्हें मैनू खा जाना सरदार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਵੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਕੋਡਾਇਲ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? अब मेरे ताया ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ इस कौम मुझसे शादी कर ले मैंने भावे जेड़ी मर्जी पूछ लवा दे ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰੀਆ ਕਹਿ क्या मसला क्या है? तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो उसके साथ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਡਾ ਢਾਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ संडा? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ नहीं, क्यों संडे को क्या करना है उसने? ਉਹ ਸਰ ਖਾਣਾ ਹੋ संडा खा जाती है। ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਸੰਡੇ और संडा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ कैसे टूरिस्ट हो यार तुम, और कैसे बदजौक हो तुम? इसके साथ जंगल में क्या करने आए? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ प्लीज आप मेरी सूजी के बारे में ऐसी बातें मत करें ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? सूजी ओए सूजी, आपको पता सूजी कौन है? सूजी लाहौर जू की बड़ी मशहूर हथनी है। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਇਹਦੀ ਫर्स्ट कजन है देखिए मैं आफ्ताब आपको आखिरी मर्तबा कह रही किसी के मेरे साथ शादी करना नहीं करनी तेरे साथ। सरदार मैं तेन कह रही हूं मैं तेरिया मुछा पुट के तेरिया नासा ही दे देनी बता दिया और 2-3 बार देवी बैठी है बात सुनो, इसकी जान छोड़ दो, बेचारा देहाती है, जंगली है, कबायली है, इसकी जान छोड़ो। और मस्कीन ही हूं मैं तुम तो सिर्फ मस्कीन हो, मैं यतीम भी हूं मस्कीन भी हूं और मोटी भी सूजी में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं जब परम मर दफा हो मेरे बगैर नहीं रह सकता एडा तो रोमी हूं सरदार मत करो ऐसा ओए मार इन्हू नेजा खुरकन नहीं रखे और तेन लोड़ किसी जंगल च आंदी अल्लाह ने तेरे घर रौनक लाई हुई साडा कोई बदमानस ही हो जानी जिड्डी ये सरदार 3 बार मेरी मां कट चुकी है नहीं करो सरदार ताया तेरा बेड़ा करके होने नहीं करो सरदार एक मिनट सूजी मेरी बहन नहीं लगती देखे ना मैं हेगा आदम खोर ही लेकिन अन्ना तो नहीं ना वाह वाह वाह, देखो उसने अपनी कस्म पुरसी बयान कर दी। अब उसकी हालत पे रहम खाओ और उसी मनहूस के साथ जाओ। मैं इस मनहूस नु फूकना अच्छा मैं तेरी हर शर्त पूरी करदा मेरी जान क्यों छड़ दी जान तेरी कसूर छड़ सकनी है तू इस मुंडे को पूछल मंगी सी ना हाँ जी हुण तू पूछल लेके आ वाह जी वाह, ये तो बड़ी इंसाफ की बात हुई। अब तुम वाकई दुम लेकर आओ, मगरमच्छ की दुम ना। डायनासोर दी लो क्यों भाई, डायनासोर की दुम ला दोगे? शादी कदों करनी है मरना उथे भी मर इथे भी जाना है मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो सरदार 4 दिन मैंने दुनिया वेख लेंदे अगे का टाइम दे दे थोड़ा यार एक दो मेरी ख्वाहिशें ने वो पूरी हो लेंदे उस तो बाद मैं तेरा शादी कर लेसा अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें देती हूँ वो पूरी कर लो उसके बाद शादी कर लेंगे बताइए ख्वाहिशें अपनी। अच्छा मैं जरा बेवकूफ जो बंदा मैंने किसी सियाने ना मशवरा कर लेंदे हो ठीक है, कर लें। हाँ ताया दस लो जी पहली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इत्तेसाब हो गया मैं तेरा शादी कर ले यानी तुम्हारा ख्याल है कि नामुमकिन है? नहीं नामुमकिन तो नहीं पर अल्लाह मेहरबान है ताया दूसरी दस दूसरी पाकिस्तान तो मुतल्लक है अरे पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लग गए? मेरी बचत ही थे हाँ जी, क्या ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि टीओ आते इतफाके राय हो जावे लो। मैं शादी कर लेसा ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। हाँ ही ताया अड़ गया नहीं तीसरी इस ताए को इतना कैसे पता है? ये तो बड़ा आना जाना रहता है कहाँ? प्रेस क्लब तीसरी मेरी ख्वाहिश है जी इमरान खान वजीर आजम बन जावे लो, मैं शादी कर लेसा पहली 2 तो शायद पूरी हो जाए इसका दूर दूर तक इम्कान कोई। ताए ने आवे नहीं जंगल सियासत सीखियां ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100 ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਮੁਕਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ नहीं भाई, अच्छा मेरी गल सुन ले इनू सरदार नूं कहते कि बंदे दा पुत्र बन के इत्थे आ जाए नहीं तो मैं सारा कुछ तोड़ भन देना तो भाई यार बात सुना के बैठ जाओ प्लीज। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा।
सरदार ने ड्रेस दीपिका वाला पाया भाई जी एक मसला हल कर दो हाँ जी क्या मेरी ये को जान छड़ा दो मैं कटिंग करा के अच्छा शहरी बनने की कोशिश करांगा सरदार तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा नहीं मेरा ताया साथ होगा साਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ वो जिराफ होते ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ओए जहाँ के तुम हो वहाँ जिराफ नहीं होता अमेज़न में कहाँ से हो गया ਜੇ ਸੁਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸੌਣਾ जो मर्जी खाओ मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं विचों मुका गल विआह कर मेरी जान छिड़ा ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ सरदार मैं चाहती हूँ तुम्हारी मेरी शादी हो जाए हमारे छोटे छोटे बच्चे हो ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ फिर टुट पैने तो जुगता बड़िया करना ये जंगल फैसलाबाद च तो नहीं सरदार ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ दफा इन्ने तरले मैं शेख रशीद दे कीते तो मन जाता हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।